ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद यह उस समय की बात है जब सृष्टि का आरंभिक काल था और समस्त ब्रह्मांड अभी आकार ले रहा था। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं और भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, दोनों के मन में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न एक साधारण वाद विवाद से बढ़कर उनके अहंकार का विषय बन गया। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में जुट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ। समस्त जीव, वनस्पति और ब्रह्मांड की हर वस्तु मैंने ही रची है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, तुमने सृष्टि तो रची, परंतु उसका पालन मैं करता हूँ। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, मैंने अवतार लेकर उसे बचाया है। यदि मैं पालन न करूं तो तुम्हारी बनाई सृष्टि क्षण भर में नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ही परम श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उनके तर्क और प्रतितर्क से सारा ब्रह्मांड कंपायमान होने लगा। अन्य देवता और आर्षि मुनि भी चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि यदि यह विवाद नहीं रुका तो पूरी सृष्टि में अशांति और असंतुलन फैल जाएगा। इसी घोर वाद विवाद के बीच अचानक एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक विशाल, असीम और प्रकाशवान स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना प्रचंड था कि उसका आदि और अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने ब्रह्मांड के हर कोने को प्रकाशित कर दिया। वह अग्नि का एक ऐसा स्तंभ था जो न तो जल रहा था और न ही बुझ रहा था, बस अनंत रूप से प्रज्वलित था। दोनों देव इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। उनका वाद विवाद शांत हो गया और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह विशाल स्तंभ क्या है और इसका आदि अंत कहाँ है। तब एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले ताकि वे इस अग्नि स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच सकें। वे तीव्र गति से ऊपर उड़ते रहे, युगों युगों तक, लेकिन स्तंभ का अंत उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। वे थक गए, परंतु स्तंभ की ऊंचाई अनंत बनी रही। अंततः ब्रह्मा जी ने हार मान ली और वापस लौटने का निर्णय लिया। इसी बीच विष्णु जी ने एक विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया और पाताल की ओर इस स्तंभ के मूल को खोजने के लिए धरती में समा गए। वे भी युगों युगों तक नीचे की ओर बढ़ते रहे, गहरी और गहरी खुदाई करते रहे, लेकिन स्तंभ का मूल भी उन्हें नहीं मिला। उन्होंने भी अंततः अपनी हार स्वीकार कर ली और ऊपर लौटने का निश्चय किया। जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे तो उन्होंने केतकी के फूल को नीचे आते देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, हे फूल, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस अग्नि स्तंभ के शीर्ष से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी के मन में छल आया। उन्होंने केतकी से कहा, तुम विष्णु के सामने यह गवाही देना कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है और तुम मेरे साथ वहां से आए हो। केतकी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और झूठ बोलने को तैयार हो गई। जब दोनों देव वापस लौटे तो विष्णु जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं इस स्तंभ के मूल तक नहीं पहुंच सका, इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। परंतु ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। केतकी का फूल मेरी बात का साक्षी है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ कहा और केतकी ने उनकी झूठी गवाही दी, वह विशाल अग्नि स्तंभ अचानक फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने भव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के नेत्रों में क्रोध था और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुमने झूठ का सहारा लिया और केतकी ने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हारी कभी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल को मेरी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है और केतकी के फूल को शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। शिव जी ने आगे कहा, यह अग्नि स्तंभ मेरा ही अनादि अनंत स्वरूप है, जो न आदि है और न अंत। मैं ही परब्रह्म हूँ जो तीनों देवों से परे और उनका मूल कारण है। तुम दोनों ने अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में मेरा ही अनादि अनंत स्वरूप पहचानने में भूल की। तुम दोनों सृष्टि के महत्वपूर्ण पहलू हो, परंतु मैं ही परम सत्ता हूँ। इस घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्होंने शिव की स्तुति की और उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अपने कार्यों को करने का आदेश दिया।
यह विशाल अग्निस्तंभ, जिसे ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव की निराकार और अनंत शक्ति का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि शिव समस्त सृष्टि के परे, आदि और अंत से रहित परम सत्य है। इस घटना के बाद से ही शिव की लिंग रूप में पूजा का महत्व बढ़ गया, क्योंकि यह उनके निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। यही वह मूल कहानी है जिसके कारण ज्योतिर्लिंग की अवधारणा हिंदू धर्म में इतनी पवित्र और पूजनीय मानी जाती है।